अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटो से। 75 to 80,000 के दरमियान में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि फहद भाई कोई ऐसा कैमरा बताएं जिससे हमारा फोटो का भी काम हो जाए, जिससे वीडियोग्राफी का भी काम हो जाए, हमारे यूट्यूब कंटेंट भी बन जाए। मतलब एक मल्टी टैलेंटेड कैमरा लोगों को चाहिए होता है 75-80 हज़ार रुपए में। मार्केट के अंदर इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है DSLR कैमरास के अंदर। लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को नहीं पता। जो नए लोग हैं, जो पुराने काम करने वाले हैं, जो जानते हैं, यूजर्स हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नया बायर इस इंडस्ट्री में आ रहा है उसको नहीं पता कि उसने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी अपने दोस्तों के लिए वीडियो बना दी जाए और उनको एक डिटेल वीडियो में बताना चाहता हूं। कैनन 250D इस वक्त मेरे सामने कैमरा है। अमेजिंग कैमरा है, 4K टेक्नोलॉजी, DSLR के अंदर ऑटो फोकस वीडियो है। 75,000 रुपए में ऑल सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसकी मैं कंप्लीट आगे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस कैमरे के बारे में बात करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। तो जी दोस्तों, ये है कैनन 250D बॉक्स विद EFS 18 to 55 mm लेंस के साथ। 24 मेगापिक्सल CMOS सेंसर है। ISO रेंज 25,600 से लेके 12,800 वीडियो पे है। ऑटो फोकस, ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस CMOS, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। 4K इसकी जो स्पेशलिटी है वो 4K है कि 200D जो इससे प्रीवियस मॉडल था उसमें 4K नहीं था, इसमें इन्होंने 4K 25 फ्रेम पर सेकेंड्स दिया है। वेरी एंगल आपको अपने LCD काम आती है। आपको जो है अपना व्यू देखना है, आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, अपने आप को खुद शूट कर रहे हैं वो देखना है, तो ये वेरी एंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा काम में आती है। उसके साथ साथ ज़बरदस्त चीज़ है, वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन है। ये है कैनन कॉरपोरेशन। आपको जैसे कि पता है कि जापान कॉरपोरेशन है, लेकिन ये मेड इन ताइवान आता है, ठीक है, मेड इन ताइवान है इसका, और इसका लेंस भी जो है वो मेड इन ताइवान है। दोनों चीज़ें इस पर मेंशन की गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जब डब्बे के एक तरफ देखेंगे, तमाम कैमरास के अंदर ये ज़बरदस्त चीज़ होती है कि जो कुछ उसके अंदर मौजूद होता है उसके बॉक्स पे लिखा हुआ होता है। और जैसे कि इसमें एक कैमरा है, एक लेंस है, स्ट्रैप, बैटरी चार्जर और बैटरी पैक, ये तमाम चीज़ें इसी तरह हर डब्बे के ऊपर लिखी होती है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसके अंदर क्या निकलता है और क्या नहीं। चलते हैं इसकी अब अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूँ। ये इसकी स्ट्रैप है। स्ट्रैप हमेशा नेक में लगा के रखें जब आप कैमरा यूज़ कर रहे हो, वरना गिर जाएगा तो कैमरा ख़राब भी हो सकता है। बाकी इसका ये चार्जर है जी, इस पे फुल का इंडिकेशन है और चार्जर दोनों का इंडिकेशन है। फुल हो जाएगी तो आपको बता देगा। इसका मॉडल नंबर है LC-E17। ये आपका पावर प्लग चार्जर है। इसमें केबल लगेगी तो आप चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ चार्जर ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट सॉकेट भी आता है। इसमें साथ में है इसका पावर कॉर्ड, चार्जिंग पावर कॉर्ड, बैटरी LP-E17, इसकी ओरिजिनल बैटरी इसमें साथ में है। और जी अभी हम आपको दिखाते हैं ये लेंस। ये लेंस है जी, और इसका ये लेंस कैप साथ में है। 50 mm इसका डायमीटर है। इसका फ़िल्टर भी आप बाय कर सकते हैं ताकि आपका लेंस सेफ रहे। अच्छा, लेंस के बारे में थोड़ी डिटेल बताता चलूँ कि इसके साथ जो अभी लेंस आ रहा है वो 18 से 55 mm, 3.5 to 5.6 इसका अपर्चर है। और ये 3 आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, रोमन में नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह इसमें एक अपग्रेड मॉडल भी आता है जिसके आगे STM लिखा हुआ होता है, IS STM लेंस। उस लेंस के साथ जब आप इस कैमरे को इस्तेमाल करेंगे तो वीडियो में जो ऑटो फोकसिंग होगी वो साइलेंस होगी, ठीक है। लेकिन इस लेंस के साथ जब आप ऑटो फोकस करते हैं जो अभी इसमें बिल्टन है, तो मैं इसमें बताता चलूँ कि इसमें आपको नॉइज आएगी वीडियो के ऑटो फोकसिंग के दरमियान में। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप ये लेंस किसी को देकर, या जो भी आप जिससे भी खरीद रहे हैं उसको ये 3 लेंस देकर STM लेंस उससे बाय कर लें। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंशिएट आएगा 3-1 हज़ार रुपए का, लेकिन काम मजेदार हो जाएगा आपका। तो ये इसका जर्नल लेंस इसके साथ में है। ये ऑटो फोकस पे, और नीचे करेंगे तो मैनुअल फोकस, फोकस रिंग ये कहलाता है। ये फोकस रिंग देखिए फ्री हो गया। जब इसको आप ऑटो फोकस पे कर देंगे तो ये थोड़ा जाम हो जाएगा। अगर अब इसको आपने घुमा दिया तो इसमें खराबी पैदा हो सकती है। तो ऑटो फोकस जब होगा तो ये बॉडी कंट्रोल करेगा इसका फोकसिंग। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं खुद करना चाहता हूं मैनुअल फोकस पे, तो ये मैनुअल फोकसिंग कर सकते हैं। तो ये भारत बहुत हो गई, इसको मैंने काफी बता दिया है, इसको भी हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं जी कैनन 250D की अनबॉक्सिंग करने। ये दिखा दें आपको जी, बहुत ही जबरदस्त एक कैमरा है, छोटा। तो जी अभी मेरे हाथ में है कैनन 250D EOS 250D इस वक्त हमारे पास है, और ये बड़ा प्यारा हल्का लाइट वेट कैमरा है। वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए मैं समझता हूँ ये इस प्राइस रेंज के अंदर एक आइडियल कैमरा है। ये इसका बॉडी कैप है, ये इसके अंदर आपको इसका मिरर नज़र आ रहा है, ये सेंसर इसके पीछे है तो वो मैं नहीं दिखा सकता। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सारा सेटअप है, पिन्स नज़र आ रही हैं। ये इसका मेटल का जो है डायमीटर है, और ये लेंस लगाने के लिए जो निशान होते हैं, ठीक है। ये तो जो लोग पुराने हैं उनको सब चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं सिर्फ
फोकस मेरा इस वक्त वो लोग हैं जो बिल्कुल अभी पहली दफ़ा कैमरा बाय कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसकी तरफ हम बैक साइड फर्स्ट टाइम पे ले लेते हैं। तो इसका बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बैक ये जो आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने टेक्सचर दिया है जैसे लेदर रेगजीन होता है, वो मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अब ये मेन्यू बटन है, ये इसका इंफॉर्मेशन बटन है, ये इसका ऑप्टिकल व्यू फाइंडर कहलाता है, और ये जो छोटा सा प्लस माइनस का जो निशान है, ये वो लोग जो लोग चश्मा यूज़ करते हैं, ग्लासेस जो लगा रहे हैं, जिनकी आई साइट वीक है, तो उसके साथ फिर इसको आप एडजस्ट कर ले, वरना आपको ब्लर नज़र आए। ये वीडियो कैप्चर इसका बटन है, ओके, यहाँ से ये वीडियो कैप्चर हो सकती है। ये इसका AV है, एक्सपोजर इससे आप बना सकते हैं कम ज़्यादा जो भी है, और ये अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, और सेट का बटन। ये प्ले बटन है जहाँ से आप पिक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं, और ये डिलीट का बटन है, यहाँ पर आप पिक्चर को प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। ये सेंटर फोकसिंग पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये फोकसिंग पॉइंट होते हैं कि कितने रखने। चले बाहर, अब आगे चलते हैं। ये इसका टॉप, ठीक है, टॉप के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर ये फ्लैश लाइट दी गई है, बिल्टन फ्लैश भी इसके अंदर मौजूद है। बिल्टन यूज़ नहीं करनी कोई बात नहीं, एक्सटर्नल फ्लैश भी आप इसमें लगा सकते हैं। 5,000 रुपये से स्टार्टिंग फ्लैश लाइट की प्राइस है। अच्छा, जब ये बॉडी ग्रिप आप ऐसे कर लेते हैं, इसका असल बॉडी ग्रिप का तरीक़ेकार ये है, ठीक है, ये आपका बटन, ये जो आपकी फिंगर है, ये इस बटन पे रहती है, कैप्चर पे, और यहाँ से आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इसका ISO बटन है, और ये इसका DISP डिस्प्ले बटन है। यहाँ से ये कैमरा ऑन ऑफ और वीडियो पे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने इसी बटन में सारे ऑप्शन दे दिए हैं, ताकि अगर वीडियो से फ़ौरन आपको जैसे कैमरा फोटोग्राफी पे है तो उसको वीडियो पे लाने के लिए जस्ट 1 क्लिक और ये काम आपका कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग का बटन यहाँ से होगा, ओके, ये भी मैं आपको अभी डिटेल दिखाऊंगा, इसकी ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये इसका जस्ट डायल है, प्रोग्राम के ऊपर रखें, जो नए यूज़र्स हैं वो प्रोग्राम पे रखें, और अगर सीखना चाहते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूर सीखें, टाइम वैल्यू और अपर्चर वैल्यू। ये AV का मतलब है अपर्चर वैल्यू, और ये TV का मतलब है टाइम वैल्यू, और मैनुअल मोड, ये तीनों चीज़ें समझें आप, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अब हम चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। HDMI केबल इसलिए दी गई होती है कि अगर आपकी स्क्रीन जो है, अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर से बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आपको HDMI पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा जी। HDMI पोर्ट ये कहलाती है, यहाँ से एक केबल निकलेगी। अगर आप अपने इस कैमरे में फुटेज को अपने बड़ी LCD TV पे देखना चाहते हैं तो आपको HDMI पोर्ट कनेक्ट करके वहाँ पर इनपुट देंगे अपनी LCD में, तो आप इसको एक बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा ये जो निशान है, ये है कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम आती है ये केबल। यहाँ पर ये इसकी केबल है कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र की। अच्छा, दूसरी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, ये है जी माइक्रोफोन इनपुट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो कंटेंट बनाने वालों को, चाहे वो व्लॉगर्स हों, चाहे यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, चाहे रोड शोज़ कर रहे हैं, वो कैमरा जिसमें माइक इनपुट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप हमेशा उससे अपने बहुत सारे दूसरे माइक्रोफोन, वायरलेस और वायर वाले माइक्रोफोन लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरा निशान आपको नज़र आ रहा है, ये रिमोट है। जैसे आपने टाइम लैप्स रिमोट है या टाइमर रिमोट चाहिए तो उसके लिए ये केबल होती है। तो ईज़िली ये इसके 1, 2 और ये 3, 4 इसमें पोर्ट्स हैं। नीचे साइड पे इसके कुछ खास चीज़ है नहीं, ये इसका बैटरी इंसर्ट करने की जगह है, और इसी के साथ इन्होंने इसकी कार्ड स्लॉट दी है, यहाँ पे अपना कार्ड लगा सकते हैं। ये बैटरी लगाने की जगह सिंपल ये लॉक्ड हो जाता है। स्क्रीन के बारे में मैंने आपको नहीं दिखाया, वेरी एंगल स्क्रीन है ये पूरी। आप जैसे अब अपने आप को आप देखना चाहते हैं तो आप शूट करते हुए खुद ट्राइपॉड पे लगाएं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टच स्क्रीन है, बड़ी मज़े की चीज़ है, अभी हम दिखाएंगे आपको कि टच स्क्रीन इसका कैसे काम करता है। तो ये तो था इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया, और अब हम चलते हैं इसको डायरेक्टली इसको ऑन करेंगे और थोड़े से इसके फीचर्स हम देखेंगे कि कैसे हैं। ये कंप्लीट इसका हम इसको देखते हैं, इसके साथ लेंस वगैरह अटैच करेंगे। ये है कैनन 250D, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये बॉडी पे आपको दिख रहा होगा ये रेड और ये वाइट डॉट है, ठीक है, ये इसका लेंस है, और इस लेंस पे भी तमाम लेंसेज के ऊपर इसी तरह एक कलर दिया गया होता है ताकि आप इसको लेंस को प्रॉपर तरीके से इससे अटैच कर सकें। तो इसको भी हम अटैच करेंगे, ये हमने इसके साथ अटैच कर लिया। 18-255 इसका किट लेंस है साथ में, ठीक है। और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी, इसकी बैटरी भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इसकी बैटरी आ चुकी है, ये बैटरी इसके साथ अभी हम लगाएंगे और देखते हैं इसका बैटरी के साथ क्या रिस्पॉन्स रहता है जी। अभी इसको ऑन करते हैं। ये इसका ऑन का बटन है ऊपर, इसको हमने ऑन किया तो अभी से आपके सामने जो नज़र आ रही है स्क्रीन आपको, सबसे पहले तो इसका हम डेट सेट करेंगे। आज है ओके, देन ओके, और ये अभी स्टार्टअप मोड पे आ गया,
ठीक है, सबसे पहले बताता चलूँ, आप Q बटन प्रेस करेंगे तो ये फीचर्स पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सिंगल काउंट। ठीक है, सिंगल टाइमर में क्या है, ये सिंगल शॉट है, यानी कि अगर आपको एक शॉट लेना है तो ये सिंगल शॉट के लिए है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ये कंटिन्यू शूटिंग है, ये साइलेंट सिंगल शूट है, और साइलेंट कंटिन्यू शूट, फिर ये सेल्फ टाइमर सारे यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो इसको फिलहाल हम सिंगल शॉट पे रखेंगे, वापस बैक जाते हैं। सेकंड पे ये दे रहा है आपको ऑटोमेटिक फोकस पॉइंट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैनुअल तो क्लिक करके आप सेंटर भी कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट जहाँ पर भी आप चाहें टच स्क्रीन से कर सकते हैं, लेकिन इसको फिलहाल हम सेंटर के ऊपर रखेंगे क्योंकि सेंटर ही सबसे बेस्ट पोजीशन होती है फोकसिंग के लिए। और इसको ऑटोमेटिक पे किया मैंने और मेन्यू से वापस बाहर आ गए। वन शॉट मेथड, वन शॉट ये है, अगर आपने भागते दौड़ते शॉट लेने हैं, ऑटो फोकस तेज़ चाहिए तो ये, अगर आपका सब्जेक्ट मूव होता है, चलता फिरता सब्जेक्ट आपने शूट करना है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। फिर इसका AI सर्वो है, ये भी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए होता है। ये सारी सेटिंग्स आपको इस कैमरा के ऑन करते ही सामने आपके नज़र आ जाएंगी। तो ये फोकस मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 तरह के फोकस मेथड्स मैं आपको बताऊँगा। इसमें सबसे पहले स्पॉट AF। स्पॉट AF में किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करके उसको फोकस कर लें। अब आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैमरा सिर्फ ये पॉइंट जिस चीज़ पे टच होगा ये ऑटोमेटिकली उसको फोकस करेगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। जस्ट ये पॉइंट क्लिक जिस चीज़ पे जाएगा, जिस फोकस उस सब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा है कि सब्जेक्ट ट्रैकिंग है, किसी भी रश की जगह पर है, किसी को ख़ास बंदे को जो है आप वो फोकस करना चाहते हैं तो ये देखें इसको किस तरह से करेंगे। आपने टच करके इस पर फोकस कर लिया। अब ये मूवमेंट सब्जेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए अमेजिंग फ़ीचर है, इसको आप बहुत सारी जगहों पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक जोन फोकस सेटअप है। जोन का मतलब जैसे जाहिर है कि एक बड़ा फ्रेम आपको मिल जाएगा फोकसिंग के लिए, ये लास्ट में है इसका जोन ऑटो फोकस फ्रेम। ये पूरा जोन के अंदर जो चीज़ रहेगी वो फोकस में रहेगी और वो चीज़ इस फ्रेम के बाहर निकलते ही डीफोकस हो जाएगी। ये देखें, जैसे ये आपको सॉफ्ट बॉक्स वाइट कलर में ये कैप्चर हो गया, वापस उससे हटा, जैसे इसने क्लिक किया सुपरमैन पे, सुपरमैन जो है वो फोकस हो गया। और ये देखें इसमें मैं कोई टच नहीं कर रहा, ये टच करके आप अपना फोकस पॉइंट जो है वो सेट कर लेते हैं वन टाइम। ठीक है, जिस चीज़ को आप फोकस में रखना चाहते हैं तो बाकी सब डीफोकस हो जाएगा। तो ये फोकस के तीनों मेथड्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको 250D के बारे में सारी डिटेल दे दी है। तो 75-80 हज़ार के अंदर आप एक बेहतरीन व्लॉग कैमरा बाय कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें, इसे शेयर करें। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो सिर्फ एक है कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट सेव हो जाए और वो सही पैसों में सही चीज़ बाय कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।